आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप के इंग्लिश के मॉक टेस्ट के बारे में। इसकी मैंने हाफ वीडियो जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन थे उनके ऊपर मैंने पहले डाल दी थी, तो उनको आप जाके देख सकते हैं अगर उनको नहीं देखा तो। इसके अलावा जो उसके आगे के 10 क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी करवा दूंगा, और इसमें देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, और इसी के साथ जो वोकैब इसमें आएगी कि कौन से क्वेश्चन आपको जिस वोकैब का जो मीनिंग है और किसी क्वेश्चन का अटेंशन किस तरीके से, उन सब पे आपको ध्यान देना है। इसी के अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट हो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम आई डी @ayushsaini99 पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भाई मेहनत के लगे रहो, आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है कि ही अडोप्टेड खालिस्तान मीन्स टू अचीव हिज सक्सेस, मतलब उसने क्या कुछ अपना सक्सेस पाने के लिए सब कुछ अपना सक्सेस अचीव करने के लिए उसने कुछ अडोप्ट किया क्या। अब इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या है, फेयर फेयर एनी ऑफ अबव, गलत, नन ऑफ दीज, ऐसा भी नहीं। तो अब देखो हमें इसमें मेन क्या है, यहाँ पे दो तो ये तो आएंगे नहीं, इन्हीं दो में चेक करना है। अब एक चीज़ है ना, फेयर है, ये तो होता है किराया, इसका मीनिंग होता है किराया, और फेयर मतलब होता है एक साफ सुथरा तरीका, साफ सुथरा, ठीक है, फेयर मतलब साफ। अब एक चीज़ देखना, ही अडोप्टेड ए फेयर मीन्स टू अचीव हिज सक्सेस, मतलब उसने सही तरीका या सही रास्ता अपनाया अपने सक्सेस को पाने के लिए। तो एक चीज़ है इसमें लाइन है तो नॉर्मल क्वेश्चन में, और दूसरी चीज़ है कि आपको ये चीज़ आपको फॉलो भी करनी है। आप लोगों को भी अगर अगर सक्सेस वगैरह पाना है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एकदम सही तरीका जो कि क्या है, आपको मेहनत करना, जो भी क्वेश्चन वगैरह मैं करूँ उनको पढ़ना, इसी के साथ खुद अपनी प्रैक्टिस करना, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, ही अडोप्टेड ए फेयर मीन्स टू अचीव हिज सक्सेस। इसमें ध्यान रखना, फेयर का मतलब किराया, इसका फेयर का मतलब साफ सुथरा सही तरीका, जिसको एनी ऑफ अबोथ, दोनों ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों आ जाए, नन ऑफ दीज इसमें है ही नहीं, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फेयर। नेक्स्ट वन, ही इज इन स्पेस डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब। अबे देखो इसमें क्या बोल रहा है कि वो अपनी नौकरी खोने के कगार पे, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे देखना इनकी मीनिंग है, एमिनेंट, एमिनेंट की मीनिंग है प्रसिद्ध या फिर फेमस, और इमिनेंट की मीनिंग है नियरेस्ट या फिर निकस्ट, निकट्स मतलब जो बिल्कुल पास में ही हो, ठीक है। और वही चीज़ दोबारा, एनी ऑफ दीज ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों आ जाए, नन ऑफ दीज ये भी नहीं होगा इस वाले में, क्योंकि वो अपनी नौकरी खोने की कगार पे है, कगार मतलब पास है, तो उसका क्या आ जाएगा, एमिनेंट। और इसकी मीनिंग क्या है कि पास में, नियरेस्ट, और एमिनेंट का मतलब क्या है, प्रसिद्ध। तो ये वोकैब भी साथ के साथ आपको करनी है, ठीक। अगला, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमें बताना है इनडायरेक्ट स्पीच, जो नरेशन है इसमें ये वो है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, सैड टू। सैड टू को अपने को कन्वर्ट करना जब ये आ गया डोंट मेक ए नॉइस, मतलब इंपेरेटिव टाइप आ गया जिसमें डायरेक्ट किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बेसिक चीज़ देखें तो वो ये देख लेना कि सैड टू है वो कभी भी टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता है, किस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कन्वर्ट होगा तो आस्क्ड में हो जाएगा, अदरवाइज जो भी इस वाले जो सेंटेंस की जो मीनिंग निकलेगी उसके बेसिस पे सेड टू कन्वर्ट होता है, एडवाइज, इन सब में, ठीक है। तो नॉर्मली अगर करना चाहें तो अपन आस्क इसको वैसे भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसको देखिए कि सब में टोल्ड यूज़ हुआ है, टोल्ड इंपेरेटिव में यूज़ नहीं होता। इसके अलावा बाकी अगर अपन देखें तो क्या आएगा, ही आस्क दैम, यहाँ पे जो डोंट है उसका नोट पहले आ जाएगा, और उसके बाद टू के बाद इस सेंटेंस को एज इट इज ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसका अगर दूसरा फॉर्म देखें तो क्या आ जाएगा, ही फॉरबेड देम टू मेक ए नॉइस। ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आपको क्या याद रखना है कि एक तो सॉल्यूशन का तरीका क्या है इसका, ये जो इसमें दिया हुआ है, दूसरा क्या है, ही फॉरबेड, जो सेड टू है इसको कन्वर्ट करेंगे फॉरबेड में, नोट भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद टू से इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, और जो मैंने बताया वो भी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, हमें ईडियम और फ्रेज बतानी है कि इसका क्या मीनिंग है। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट, तो इसका क्या बताना है अपने को कि इसका सिमिलर क्या हो सकता है। तो अब ये देखो, टू स्मेल ए रैट, जैसे नाम से पता चला किसी चूहे को स्मेल करना, इसका मतलब क्या कि टू सस्पेक्ट ए डिसिट और ए ट्रिक, मतलब किसी चीज़ को सस्पेक्ट करना, किसी चीज़ के बारे में कि कुछ गलत हो रहा हो, जो भी चीज़ें उनको अपन को अंदाज़ा लगाना कि अच्छा ये यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। बाकी तो क्या है, टू हैड, टू स्मेल हैड स्मेल, ये तो ऐसे इसका कोई सेंस ही नहीं, मिसअंडरस्टैंड ये भी नहीं है, टू हिडन मीनिंग, टू सी हिडन मीनिंग ये भी नहीं है। इसका क्या आ जाएगा कि कुछ छुपी चीज़ को अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर उसका पता लगाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, मतलब नींद में चलने
चलने की, जिसको बीमारी भी बोल सकते हैं एक तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, सोमनैम्बुलिज्म। ये जो है इसका मीनिंग होता है कि नींद में चलना, ठीक है। सैडिस्ट उदास, फोल्ट गलती, सोली लुगाई, यहाँ पे इसमें सेल आई थिंक यहाँ पे क्यू है, जिसका मतलब क्या होता है कि स्वागत भाषण टाइप, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या, अब यहाँ पे एक चीज़ है, इंग्लिश में जहाँ पे कुछ ईडियम वीडियम आ गए, कुछ आ गए, वहाँ पे कम से कम 3 से 4% तो ऐसे होंगे जो आपकी सिर्फ वोकैब के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी इसमें वोकैब भी आ रही है उसको भी आप नोट करते रहिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अगला देखते हैं, मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड कॉलस। अब देखो कॉलस का मीनिंग होता है कठोर। इसको अपन फीलिंग वाइज भी ले सकते हैं, जिसमें हार्ड फीलिंग्स हो, जो ईजिली पिघलता ना हो, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या जाएगा, इमोशनली हार्डन, मतलब भावनात्मक रूप से वो काफ़ी कठोर है, मतलब उसको इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं है, दया भाव वगैरह ये सब थोड़ा कम है। बाकी क्या देखते हैं, फॉल्स एक्यूजन ऑफ ऑफेंस, मतलब अक्यूजन मतलब कि अपराधी या फिर जिसपे कोई दोष आरोप लगाया, ऑफेंस मतलब किसी जुर्म का, ठीक है, तो गलत किसी जुर्म का आरोप लगाया गया हो। इंगेज इन बोस्टरस और ड्रंकन मैरी मेकिंग, तो इसका मतलब क्या है कि जिसमें नशे में धुत रहने की इस तरीके की आदत हो, ये हो सकता है, तो ये भी नहीं आएगा इसका। एंड क्वालिटी ऑफ अफोर्डिंग इजी फेमिलिटी और सोशबिलिटी, समाज वगैरह इन सब के रिगार्डिंग ये है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इमोशनली हार्डन, ठीक है। नेक्स्ट वन, रवि हैड टू ड्रॉप हीज प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक एज ही हैड सर्टेन खालिस्तान टू मीट ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अब देखो उसको ड्रॉप करने पड़ा कहाँ, पिकनिक जाने का प्लान, क्योंकि उसके पास कुछ सर्टेन क्या थे, सर्टेन में अब यहाँ पे देखो अर्जेंसीज, प्रिपरेशन, कमिटमेंट, ऑब्जर्वेशन। तो देखो ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, प्रिपरेशन भी नहीं आएगा, अर्जेंसी और कमिटमेंट में देखना है, अर्जेंसी या कमिटमेंट। तो अर्जेंसी तो कोई जो ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा कुछ, कमिटमेंट मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो उसको करनी थी लेकिन उसने करी नहीं टाइमली, तो कमिटमेंट उसका कुछ काम ऐसा अटक गया जिसकी वजह से उसको काम छोड़ना पड़ा, कौन सा, पिकनिक वाला, तो इसका क्या जाएगा, कमिटमेंट। नेक्स्ट वन, गिव द प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड, हमें बताना है कि इसका प्लूरल वर्ड क्या आएगा। तो देखो एनालिसिस, एनालिसिस, तो नॉर्मल है, इसका प्लूरल वर्ड में कुछ नहीं, आई है जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में, तो क्या जाएगा एनालिसिस, एनालिसिस। तो ये इसका क्या है, प्लूरल वर्ड। और ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि इसका प्लूरल किस तरीके से बनता है, इसका कुछ रूल है वो आपको याद होना चाहिए। ये आ गया हमारे पास वन वर्ड, ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, इसका अपने को बताना है कि ए पर्सन हु हेट्स वुमेन इसका क्या आएगा। तो इस पर सबसे पहले अपन सबकी मीनिंग, इन ऑकस ए हानिकारक, मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड इज बेसिकली मातृ हत्या टाइप, मतलब जिसने अपनी माँ का हत्या कत्ल इस तरीके से कुछ कर दिया हो। मेटिकुलस, मेटिकुलस इज सूक्ष्म, बहुत ही लिटिल छोटा सा टाइप, ठीक है। और मीजोगाइनिस्ट क्या है, ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, मतलब अपना जो वन वर्ड था उसका तो क्या आ जाएगा ये, बाकी इसके अलावा इन तीनों की मैंने मीनिंग बताई है आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग द मिस वर्ल्ड कंटेस्ट इन द वर्ल्ड, इट वॉज डिफिकल्ट मोमेंट टू डिसाइड वेदर मिस वर्ल्ड, मिस इंडियन और मिस ग्रीस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब एक चीज़ देखना यहाँ पे, बस इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ ध्यान देने की, यहाँ पे देखो किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, ठीक है। और अगर इसमें से अपने को देखना है तो अपने क्या देखना है कि यहाँ देखो यहाँ पे इज़ यूज़ किया है, बस यही चेंज हो जाएगा किसमें, वाज में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक। क्योंकि पास्ट में बातें चल रही हैं तो पास्ट में ही आगे वाला सेंटेंस भी आएगा, तो इसका जो बेस्ट रिप्लेसमेंट है वो क्या आ जाएगा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम ID @ayushchani99 पे मैसेज कर सकते हैं।